वेलकम टू academy-kchi.com। जी इस नहीं है तो आज की वीडियो सुनने के बाद एटलीस्ट आप बेशक आईटी का बिल्कुल भी बैकग्राउंड ना हो, आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि यार आप लोग किसी को हल्का फुल्का डिफाइन कर सकोगे कि यार बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, इंटरनेट क्या चीज़ है, आईपी एड्रेस क्या चीज़ है। इस टाइप की बेसिक बेसिक सी सी चीज़ें आप लोगों को किसी कोई पूछे तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके जहन भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं इस डायग्राम का सहारा लूँगा और ये डायग्राम बेसिकली एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को, टैबलेट को या मोबाइल फ़ोन को किस तरह इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल है, इंटरनेट इस्तेमाल है इसके अंदर, राउटर है, स्विच है, वाईफाई राउटर है और सर्वर मशीन लगी हुई है। इन इन तमाम इक्विपमेंट से और ये नेटवर्क केबलिंग है। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे और ये वीडियो सुनने के बाद आपको ये डायग्राम पूरी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल स्टार्ट से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। देखिए ना, बाहर से पहले इंटरनेट आता है, सही है। पहला कंपोनेंट क्या, इंटरनेट। ये समझे बाहर से आपने एक इंटरनेट की लाइन ली हुई है। सपोज़ कि आप कराची में बैठे हो तो यहाँ पे लेट सपोज़ कि आपने पीटीसीएल से एक लाइन ली है या फिर साइबर नेट से एक लाइन ली है। वो कंपनी वाले आते हैं, लाइन लेके आपकी कंपनी के तक वायर खींच के लाते हैं, आपकी कंपनी में लाके एक इक्विपमेंट पे लगा देते हैं वो, सही है। वो वायर जिस इक्विपमेंट पे लगता है उसे हम कहते हैं राउटर। अब राउटर मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ इंटरनेट क्या है। जो वायर जो आया वो बेसिकली आ कहाँ से रहा है। देखिए, वो वायर पीछे से जो आ रहा है ना, वो साइबरनेट से लेट सपोज आपने सर्विस ली है या पीटीसीएल से सर्विस ली है, वो वायर सीधा जा रहा है पीटीसीएल के पास। पीटीसीएल से निकल के वो वायर जा रहा है इंटरनेशनल, यानी समंदर के ज़रिए, ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, सब आपस में इन वायरों के ज़रिए कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान के कंप्यूटर सारे जो हैं, सपोज कर लो कि पीटीसीएल इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन है। साइबर नेट हो गई, जितनी भी कंपनीज हो गई, सब ने क्या किया है, पूरे एरियाज़ के अंदर से सारे कंप्यूटर्स को उठा कनेक्ट करते हैं पीटीसीएल के साथ। पीटीसीएल क्या करती है, इन सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करवाती है इंटरनेट पूरी दुनिया के साथ। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर हर कंपनी, हर मुल्क के अंदर अपनी अपनी एक टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अपने पूरे कंप्यूटर्स को जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाती है और बाहर ले आके बाहर की दुनिया से कनेक्ट करवा देती है। इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट ये निकला कि पूरी दुनिया का हर हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे का या तो डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो खैर नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं सारे। यानी आप मुझसे कनेक्ट हो, मैं किसी और से कनेक्ट हूँ, वो किसी और से कनेक्ट है, वो किस, इस तरह इनडायरेक्टली हम सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। ये जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर का नेटवर्क है ना, इसको मिला के हम कहते हैं ये इंटरनेट है। यानी ये जो लोगों के जहन में सवाल चीज़ कॉन्सेप्ट आता है ना कि यार ये इंटरनेट शायद कोई एक बड़े कंप्यूटर का नाम है, बड़ी मशीन का नाम है, वहाँ से सर्विसेज आ रही हैं जो कि अमेरिका कनाडा में रखा हुआ है, वहाँ से इंटरनेट आ रहा है, हम तक पहुँच नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे कंप्यूटर्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसे हम कहेंगे ये इंटरनेट है। तो यार इस पे याहू कहाँ से आ गया, इस पे यूट्यूब कहाँ से आ गया? तो भाई यूट्यूब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कंप्यूटर बनाए, वहाँ पे सारी, लेट्स सपोज हम यूट्यूब के एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब ने अपने बहुत सारे कंप्यूटर रखे, उन सब पे यूट्यूब, बहुत सारी हार्ड डिस्क वहाँ पे रखी और उस पे यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस उस पर डाल दी और उनको भी इंटरनेट के साथ उन कंप्यूटर्स को भी दुनिया के कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। अब आप पाकिस्तान में बैठ के कोई रिक्वेस्ट देते हो, हाँ भाई www.youtube.com, वो रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है और पूरी दुनिया से घूमती घुमाती जहाँ पे यूट्यूब पे कंप्यूटर रखे हुए हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। वहाँ से डेटा सीधा आपके कंप्यूटर में आ जाता है। अब वो कैसा आता है, उसको रास्ता कौन बताता है, ये भी थोड़ी देर में आपको सारी बातें मैं क्लियर करूँगा। उम्मीद है आपको इंटरनेट समझ में आ गया होगा, इस चीज़ को आप पढ़ लेना, सही है ना। ये मैंने वही बातें कही। और हाँ, अगर इंटरनेट को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल में समझना है आपको, तो ये मैं academy-kchi.com के एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका academy-kchi.com पे जाके लिखोगे इंटरनेट, राइट पे जो सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे ये वीडियो सामने आ जाएगी। इस वीडियो को लाजमी सुन लेना, इसमें बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने दिया बड़ी डिटेल में। ना भी सुनो तो अभी फ़िलहाल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके जहन में काफ़ी होगा। अच्छा, इंटरनेट के बाद ये इंटरनेट का जो वायर आता है आपके राउटर में आके लगता है, ये राउटर क्या चीज़ है? राउटर ऐसी डिवाइस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में, आप समझ लो गेट कीपर होते हैं, चौकीदार बैठा हुआ होता है, वो चीज़ है।
किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर आने नहीं देना, रोक देना है। अंदर किसको आने देगा, जिसकी परमिशन होगी उसको अंदर आने देगा, बाकियों को गेट पे रोक देगा, बोलेगा नहीं तुम अंदर मत आओ, तुम्हारी अंदर आने की परमिशन नहीं है। यानी बिल्कुल गेट पे बैठ के ट्रैफिक को देखता है। और अगर अंदर से कोई बंदा बाहर जाता है, वो उस चौकीदार से पूछता है हाँ भाई मैंने जाना है याहू के पास। तो यही राउटर जो है उसको गाइड करता है, क्योंकि राउटर के पास एक मेथड होता है गाइड करने के लिए, आईपी एड्रेस। मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। एड्रेस राउटर बताता है भाई देखो, मैं तुमने याहू के पास जाना है ना, सपोज़ कर लो ये अंदर एक पीसी मौजूद है। इसने कहा कि भाई मुझे www.yahoo.com की वेबसाइट खोलनी है। तो रिक्वेस्ट निकली यहाँ से, निकल के यहाँ से राउटर के पास आई। राउटर ने देखा अच्छा इसको yahoo.com पे जाना है, तो आगे तो पूरा इंटरनेट है, वहाँ पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर मौजूद हैं, मिलियंस एंड बिलियंस जो है डिवाइसेस मौजूद हैं। इसको याहू की भी, अमेरिका के अंदर जो डिवाइसेस है वहाँ पे एक कंपनी ने, सॉरी याहू की सर्विसेज दे रही है कंपनी, वहाँ पे एक कंपनी का नाम है याहू, उससे कंप्यूटर रखे हैं, वहाँ तक इसको जाना है। तो ये वाले जो राउटर है ना, आपका राउटर इस पर एक एड्रेस सेट कर देता है उस कंप्यूटर का जहाँ पे वो याहू मौजूद है। इसको सारे एड्रेस पता होते हैं। तो पैकेट यहाँ से, डेटा आपका यहाँ से रिक्वेस्ट निकलती है, घूमती घुमाती पूरी दुनिया से होते 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 उस कंप्यूटर पहुँचती है। उस वहाँ से सारा डेटा लेके आती आती फिर राउटर बोलता है अच्छा तुम तो मेरे पास से गए थे, चलो भाई वापस अंदर आ जाओ, हाँ भाई तुम्हारी अंदर आने की परमिशन है। यानी गेट पे बैठा हुआ तो सबको गाइड कर रहा होता है, और गैर ज़रूरी लोगों को ये रोक रहा होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ, अ राउटर रिसीव्स एंड सेंड्स डेटा ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, राउटर गाइड्स डेटा पैकेट्स ओवर इंटरनेट। सही है। अच्छा भाई, अब जब अंदर डेटा आया, राउटर से डेटा अंदर आया, तो अंदर आने के बाद तो भाई यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। सही है। तो किस कंप्यूटर ने डेटा भेजा था, अब राउटर को कौन बताएगा, वो स्विच बताएगा। राउटर जो है ना डेटा लेके स्विच को दे देता है। स्विच उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि हाँ भाई इस कंप्यूटर ने भेजा था, इसकी रिक्वेस्ट से स्विच के बाद रिकॉर्ड होता है, वो उसको भेज देगा, या इसने भेजा था इसका रिकॉर्ड उसको भेज देगा, या इसने भेजा था इसके जिसके पास भी भेजना था स्विच अंदर उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो स्विच का काम क्या है, स्विच फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय कनेक्टिंग टुगेदर ऑल द डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स प्रिंटर। सबको पता हो, सारी की सारी डिवाइसेस जो है ना स्विच के साथ आगे कनेक्टेड होती हैं। स्विच के अंदर बहुत सारी पोर्ट होती हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस और जो प्रिंटर भी होते हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर्स भी इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पोर्ट मौजूद हैं। और आप एक ऑर्गेनाइज सपोज कर लो 20 कंप्यूटर हैं, तो यार एक पोर्ट तो राउटर से आके इस पर लग रही होगी, यानी आप बची 15। तो यानी आप 15 कंप्यूटर लगा सकते हो, तो बाकी 5 कहाँ लगाओगे, आप क्या करते हो 15 के उस पर 14 कंप्यूटर लगाते हो, 14 यानी 14 लगाते हो, एक इसमें देते हो 15, और एक पोर्ट से एक वायर निकाल के एक और इस जैसा स्विच लगा देते हो, उस पर वो वायर लगा देते हो, वहाँ से बकिया 4 5 कंप्यूटर को वहाँ से दे देते हो। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। राउटर से निकला स्विच में, तो इसने कुछ कंप्यूटर को फैसिलिटेट किया और एक पोर्ट निकाल के दूसरे स्विच में दे दी, इसने बकिया कंप्यूटर को फैसिलिटेट कर दिया। यानी स्विच का काम क्या, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेट की डिस्ट्रीब्यूशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन का लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क कहलाता है, इसे हम कहते हैं लैन, यानी लोकल एरिया, यानी अपने अपने एरिया में बना हुआ एक छोटा सा नेटवर्क एरिया। अब ये जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपके पास ये देखो यहाँ से यहाँ डेटा यहाँ आया था, ये भी वायर लगी हुई है, यहाँ से यहाँ डेटा इसमें इसके ज़रिए गया, यहाँ से यहाँ डेटा इसके ज़रिए गया, यहाँ से यहाँ डेटा, ये कहलाती है नेटवर्क केबलिंग, यानी ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया का काम क्या होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप का होता है, एक होता है वायर मीडिया, एक कहलाता है वायरलेस मीडिया। वायर मीडिया यानी केबल लगी हुई होती हैं सारी की सारी, वायर मीडिया जिसमें वायर इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा ब्लू कलर का येलो कलर का जो स्विच से एक वायर आके आपके कंप्यूटर के बैकएंड पे लग रहा होता है। सही है। उसे हम कहते हैं वायर मीडिया, ट्रांसमिशन का वायर मीडिया है वो, या उसका हम नेटवर्क केबलिंग भी कहते हैं। और एक होता है वायरलेस मीडिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोगों के पास डेस्कटॉप वो लैपटॉप होंगे, टैबलेट होंगे, या मोबाइल फ़ोन होंगे, उनको वायरलेस सिग्नल चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी राउटर या स्विच की एक पोर्ट से एक वायर निकालते हैं और एक हम लगा देते हैं वाईफाई राउटर। वाईफाई राउटर का काम क्या होता है, वो इंटरनेट की सर्विसेज लेता है, लेके जो है उसके वायरलेस सिग्नल बना के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ना वायरलेस सिग्नल फैला देता है। अब कोई भी कंप्यूटर चाहे तो उन वायरलेस
सिग्नल के ज़रिए वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह जो है, जो ये वायरलेस मीडिया है और ये वायर मीडिया है, लेकिन दोनों ही ट्रांसमिशन मीडिया की कैटेगरी है। सही है, ये पूरी बात पढ़ लेना है यहाँ पे। अब कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। ये एड्रेस जो अपने ब्राउज़र में टाइप करो और वहाँ पे ये वीडियो ओपन हो जाएगी। पूरी बेसिक से आपको मैंने कंप्यूटर समझाया है। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर हर उस डिवाइस को कहते हैं जो कि डेटा लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। आपका मोबाइल फ़ोन भी आपसे डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, कोई ना कोई रिजल्ट देता है, तो ये भी कंप्यूटर की एक टाइप है। टैबलेट है, ये भी कंप्यूटर की एक टाइप है। इवन कि आपके घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखी हुई ना, वो भी कंप्यूटर की एक टाइप है, छोटी सी टाइप है। क्यों? क्योंकि वो आपसे डेटा लेती है, हाँ भी कितनी देर चलाना है इसको। आप बोलते 5 मिनट चलाना है, सही है, 5 मिनट चलाती है, प्रोसेस करती है और धुले हुए कपड़े आपको दे देती है वो भी एक कंप्यूटर है। माइक्रोवेव ओवन है, वो भी कंप्यूटर की एक टाइप है। क्यों? क्योंकि वो आपसे डेटा लेता है, हाँ भाई कितनी देर गर्म करना है, हाँ भाई 5 मिनट गर्म करना है, लेता है, गर्म करता है और आपको पका के दे देता है वो। यानी हर वो डिवाइस जो आपसे डेटा ले, प्रोसेस करे, आउटपुट दे, उसको कंप्यूटर कहते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कंप्यूटर है, 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 ये कंप्यूटर है। तो सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये सब कंप्यूटर हैं। सही है। अब कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल टाइप होती है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सर्वर। इस डायग्राम में कहाँ लगा हुआ है, वो ये लगा हुआ है। सर्वर क्या चीज़ है? सर्वर से मुराद ये है, सर्वर भी एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है। इसकी ख़ास बात क्या होती है, इसके अंदर जो है ना, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? बताता हूँ मैं अभी। इसके अंदर हार्डवेयर बड़ा, समझे कि अपग्रेडेड किस्म का हार्डवेयर लगा हुआ होता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बड़ा स्पेशल होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि सर्वर जो होता है इस पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी आप ये समझ लो, एक तरीके से कह लो कि इन तमाम डिवाइसेस का मैनेजर ये होता है, इन सबको मैनेज ये कर रहा होता है सर्वर। सही है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आईटी ऑफिसर जो होते हैं या आईटी एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, वो सर्वर के पास, सर्वर रूम के अंदर वहीं पे जाके बैठते हैं। वो वहीं से पूरे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर, क्योंकि उनका सर्वर होता है और सर्वर जो इन सब का मैनेजर होता है, तो इन सबको सर्वर कंट्रोल कर रहा होता है। ज़ाहिर सा है, जब ये इन सबको कंट्रोल करेगा, इन सबको मॉनिटर करेगा, इन सब के डेटा को चेक करेगा, किसको किसको इंटरनेट की सर्विस देनी है, किसको नहीं देनी, किसको ब्लॉक करना है, किसको ओपन करना है। तो इसका मतलब है इसने सबको हैंडल करना है, तो इसका सॉफ्टवेयर भी बड़ा स्पेशल टाइप का होगा, इसका हार्डवेयर भी बड़ा स्पेशल टाइप का होगा। तो सर्वर वो डिवाइस होती है जो सबको मैनेज कर रही होती है, सबको अपनी सर्विसेज फराहम कर रही होती है। सर्वर के बारे में भी बड़ी डिटेल में एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लिखो, राइट हैंड पे सर्च का ऑप्शन मौजूद है, उसमें लिखो सर्वर, तो वहाँ पे ये वीडियो आ जाएगी। उसमें बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया बेसिकली सर्वर है क्या। सर्वर देखने में एक सिंपल सा कंप्यूटर भी हो सकता है और एक ऐसी मशीन भी हो सकती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बड़ी है तो वो इस टाइप की मशीन होगी। ये बेसिकली ये भी एक कंप्यूटर है, लेकिन इसमें क्या है, हार्ड डिस्क के लिए पूरे 3-4 रैक होते हैं, बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी हुई होती हैं। सही है। और प्रोसेसर अलग होता है, मतलब पूरा सब मिल मिला के ये कंप्यूटर कहलाता है। ये बड़ा और छोटा नॉर्मल कंप्यूटर होता है। तो ये भी एक सर्वर हो सकता है, ये भी एक सर्वर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये बातें यहाँ लिखी हैं, इनको पढ़ लेना, ताकि आपको जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन रीडिंग कर लेना, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जो कि, देखें, ये कंप्यूटर है, 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 ये कंप्यूटर है। मैं प्रिंटर स्कैनर को भी मैं कंप्यूटर कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये भी आपसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, आपको आउटपुट देते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। तो ये प्रिंटर भी आपसे इंस्ट्रक्शन लेता है, प्रोसेस करता है, आपको हार्ड हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है। तो ये भी कंप्यूटर है। हर वो डिवाइस जो आपसे ये 3 काम करती है, इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट लेती है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो जितनी भी कंप्यूटिंग, सर्वर भी एक कंप्यूटर है, ये सारे कंप्यूटर हैं, जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, वो सारी की सारी, सब के सब हार्डवेयर ही होता है ना। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट और क्या है ये? इनको कौन बताता है कि यह चलना है, तुमने ये काम करना है, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आएगी, तुमने उसको इस तरह प्रोसेस करना है। तो हर कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस डिवाइस के हार्डवेयर को चलाता है। जिस तरह स्कैनर, जब कभी किसी पी में आपने कभी अपने कंप्यूटर के साथ स्कैनर लगाया हुआ हो या कभी प्रिंटर नया लगाया हो, तो वो अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। वो सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल होता है?
वो सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इस वजह से इंस्टॉल होता है कि भाई तुमने कोई प्रिंट निकालना है तो मुझे दो, मैं हार्डवेयर से काम करवा के प्रिंट निकाल के तुम्हें दूंगा। यानी सॉफ्टवेयर जो होता है इस हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपके पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडो 10 या विंडो 7। आपके टैबलेट में या तो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या एंड्रॉयड होगा। मोबाइल को नॉर्मली एंड्रॉयड होता है, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहरहाल अवेलेबल है, या अगर एप्पल का मोबाइल हो तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे होगा। सर्वर जो होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा स्पेशल होता है, जिसे हम कहते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सब के सब अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस कौन है? विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ के जो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर के लिए डिज़ाइन है, ये सारे फेमस हैं। क्यों? क्योंकि यार ये इजी टू यूज़ हैं, आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो आप। वरना इससे अच्छे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें यूबंटू है, मैक है या एंड्रॉयड, ये भी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अच्छे हैं ज़्यादा और ज़्यादा स्टेबल हैं विंडो की निस्बत। लेकिन विंडो ज़्यादा फेमस क्यों हो गया? क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। लेकिन इससे ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिनक्स का उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। दुनिया के अंदर ज़्यादातर जो सर्वर जो, जाहिर सी बात है, सर्वर जो होता है, हम्म, ये सर्वर जो लगा हुआ है जिसको आईटी एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आईटी एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक आईटी का बंदा होता है। तो वो ज़्यादातर सर्वर जो होते हैं लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनते हैं, क्योंकि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन स्टेबल होता है, उतनी आराम से क्रैश करता नहीं है। बोलते हैं ना विंडो उड़ गई है, विंडो में मसला आ गया, तो विंडो में आ जाता है। ये जो पीसी कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं, आपने देखा इसकी विंडो उड़ जाती है, इसकी विंडो उड़ जाती है। सही है। क्योंकि आप आईटी के नहीं हो, आप जैसे कंप्यूटर यूज़र हो, आपके लिए लिनक्स को इस्तेमाल करना, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना मुश्किल काम है। तो इस वजह से नॉर्मली आप लोग विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो, जबकि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये सर्वर वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी 60-70% सर्वर जो होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जबकि क्लाइंट कंप्यूटर किसे कहते हैं? ये कंप्यूटर जो क्लाइंट यानी आपके, वो कंप्यूटर जो कि आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो ये सर्वर कंप्यूटर है, ये क्लाइंट कंप्यूटर है। तो ये क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं ये ज़्यादातर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन पे जो यूज़र बैठता है वो ज़्यादा आईटी से ज़्यादा उसका फेमिलियर नहीं होता, ज़्यादा उसका आईटी का नॉलेज नहीं होता। और ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस जो होते हैं वो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। सही है। ये आईपी एड्रेस क्या है? देखिए, मैंने आपको एक बात बोली, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दोबारा समझाता हूँ। इस कंप्यूटर ने लिखा कि भाई मुझे यूट्यूब से वीडियो देखनी, ये वाली वीडियो देखनी, रिक्वेस्ट गई यहाँ से स्विच के पास गई, स्विच ने बोला कि हाँ भाई तुमने यूट्यूब पे जाना है, तो उसने गेट पे भेज दिया, राउटर के पास भेज दिया। राउटर ने बोला अच्छा तुमने यूट्यूब के पास जाना है, तो यूट्यूब तो यार दुनिया के अंदर इतने सारे नेटवर्क आके, अब मैं तुम्हें भेज तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मिलियन एंड बिलियंस कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। और जो यूट्यूब जो है ना, अमेरिका के अंदर एक कंप्यूटर एक कंपनी है, वहाँ के जो कंप्यूटर है ना उनके ऊपर यूट्यूब की सर्विसेज पड़ी हुई है, तुम्हें वहाँ तक जाना है। मैं तुम्हें उसका एड्रेस बता रहा हूँ, उस एड्रेस को इस्तेमाल करते तुम पूरे इंटरनेट के समंदर में डूबते डूबते इधर उधर, इधर से उधर उधर होते होते वहाँ तक पहुँच जाओगे। वो जो एड्रेस होते हैं ना उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इस इंटरनेट के अंदर जितने भी कंप्यूटर, जितनी भी डिवाइसेस, सब कुछ कनेक्टेड हैं, उन सब का अपना अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। और ये राउटर जो है ये भी इंटरनेट के समंदर से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इस राउटर का भी अपना एक आईपी एड्रेस होगा, जो कि बाहर वाले इसको जानते हो, ये बाहर वालों सबको जान रहा होता है। सही है। अब बाहर वाले जो है ना अंदर के नेटवर्क को नहीं जानते, इस राउटर के पीछे छुपे हुए नेटवर्क को बाहर वाले, इस इंटरनेट के लिए ये राउटर ही एक डिवाइस है। सही है। अब इंटरनेट को नहीं पता कि राउटर के पीछे कितनी डिवाइस है, ये राउटर की अपनी हेडीगे के अंदर कितना कंट्रोल कर रहा है, स्विचेस की मदद से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन बाहर वाले के लिए राउटर एक डिवाइस है, राउटर के लिए बाहर वाला बहुत सारी डिवाइस, यानी राउटर बाहर वालों को जानता है, बाहर वाले राउटर को जानते हैं, अंदर वालों को कोई नहीं जानता। अंदर किसी ने भी जाना राउटर के पास जाएगा, राउटर जो बताएगा हाँ भाई तूने फलां बंदे के पास जो तुम्हारा काम करेगा, वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, राउटर बोलेगा हाँ मैंने ही तुम्हें भेजा था, उसको अंदर लेकर आएगा, स्विच के पास आएगा, स्विच बोलेगा हाँ अच्छा हाँ इस डिवाइस ने दी थी। स्विच स्विच क्या करते हैं, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। वो जो आईपी एड्रेस जिसके ज़रिए इंटरनेट पे डेटा ट्रैवल करता है, इंटरनेट पे डिवाइसेस एक दूसरे को, मिलियंस एंड बिलियंस डिवाइसेस एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। यानी ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट पे तमाम डिवाइसेस को अपनी एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईटी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? आईटी एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा होता है जिसने कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर में डिग्री ली होती है, बीएस कंप्यूटर साइंस होते हैं नॉर्मली ये बच्चे, या फिर बी
या बीएस नेटवर्क्स या बीई नेटवर्किंग में इन्होंने की होती है। लेकिन इनकी एजुकेशन से, इनकी डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इन्होंने सर्टिफिकेशन की हुई होती हैं। सिस्को की CCNA, CCNP या फिर माइक्रोसॉफ्ट की MCSE, ये सर्टिफिकेशन होती हैं। ये सर्टिफिकेशन क्या बताती हैं इनको? ये सर्टिफिकेशन इनको ये सिखाती हैं कि जनाब ये सर्वर कैसे बनाना है, सर्वर के ज़रिए ये नेटवर्किंग डिवाइसेस को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, इनको किस तरह कंट्रोल करना है, और इन कंप्यूटर्स में कौन कौन सी आईपी देनी है, किस तरह नेटवर्किंग सर्विसेज काम करेंगी, किस तरह बाहर से जो सर्विस आ रही है उनको राउटर के ज़रिए ब्लॉक करना है, किसको अलाउ करवाना है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है। यानी ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का या IT एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। सही है। अब तक मैंने तमाम डिवाइसेज आपको पढ़ाई, ये वन बाय वन। अब मैं आपको पूरा एक सिनेरियो यहाँ पे पूरा डेवलप करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसने एक रिक्वेस्ट दी, मुझे yahoo.com की सर्विस चाहिए। रिक्वेस्ट यहाँ से निकली, ये इसके स्विच के पास आई। तो उसने देखा कि यार इसको तो yahoo.com पे जाना है, वो राउटर के पास भेजेगा। राउटर बोलेगा अच्छा मैं तुम्हें yahoo.com का जो IP एड्रेस बताता हूँ, वो लेके जाओ, और मेरा IP एड्रेस भी साथ लेके जाओ, क्योंकि तुमने वापस मेरे पास भी तो आना है ना। तो वो जो डेटा रिक्वेस्ट जा रही है उसको अपना IP एड्रेस भी देता है, और डेस्टिनेशन जहाँ जाना है उसका IP एड्रेस भी देता है। तो डेटा जो है डेस्टिनेशन का IP एड्रेस लेके घूमता घूमता उस डेस्टिनेशन तक पहुँचता है, वो उस कंप्यूटर पर पहुँचता है। वो कंप्यूटर उसको डेटा के बदले में जो जवाब देना था वो जवाब देता है, और जो इस IP एड्रेस, इस राउटर ने अपना IP एड्रेस दिया था उसको यूटिलाइज़ करते हुए वापस समंदर में घूमता घूमता वापस यहाँ तक आता है। वापस यहाँ तक आता है, राउटर बोलता है हाँ यार तुम्हें तो मैंने ही भेजा था, अब अंदर आ जाओ। अंदर आता है, स्विच को देता है, स्विच बोलता है अच्छा भाई तुम्हें मेरी इस पोर्ट से ये वाले कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट दी थी, मैं इसके पास भेज देता हूँ। तो याहू का पैकेट, सॉरी इसने दी थी ना, इसके पास भेज देता हूँ। इसके पास आ जाता है, यानी याहू की सर्विस इसने कही थी तो इसी के पास पहुँची। ये नहीं कि याहू की सर्विस इसके पास खुल गई आके ऑटोमेटिकली, इस पर कुछ नहीं, जिसने भेजी थी उसी के पास आके खुलती है वो। सही है। इसी तरह टैबलेट, इसने कुछ सर्विस भेजी तो वो इसके वाईफाई राउटर के पास है, वाईफाई राउटर ने इसको भेजा, यहाँ पे IP एड्रेस असाइन हुआ, गया घूमता घुमाता आके IP एड्रेस से वापस यहाँ तक ये पहुँच गया। सही है। तो इस तरह ये आपके कंपनी के अंदर ये IP इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इस्तेमाल होता है। और ये जो सर्वर का मैंने बताया, सर्वर इज जस्ट लाइक अ मैनेजर, सबको मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। क्योंकि इसने सबको मैनेज करना होता है, सबको कंट्रोल करना होता है, इस वजह से इसका हार्डवेयर भी स्पेशल होता है, इसका सॉफ्टवेयर भी स्पेशल होता है। बाकियों के अंदर हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्पेशल टाइप का होता है, वो कहलाता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही कंपनीज बना रही होती हैं, जो कि विंडोज, जो जिस तरह Windows 10 है, Windows 7 है, इस तरह एक विंडो का होता है विंडोज सर्वर। तो ये वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस तरह Ubuntu जो है, इस तरह Ubuntu के भी सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। तो वो स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सर्वर को मैनेज करने के लिए होता है। आई होप आपको ये डायग्राम अब समझ में आ गई होगी, और काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इंशाल्लाह अब आपको अपनी कंपनी का आपको आइडिया हो गया होगा कि यार IT की सर्विसेज कंपनी के अंदर किस तरीके से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप academy-hi.com के जो चैनल यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब कर लिएगा, और अब उसके वेबसाइट को विज़िट करिएगा। यहाँ पे मैंने सारी वीडियो को अरेंज करके रखा हुआ है ताकि आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टार्ट से लर्निंग कर सकें। और यहाँ पे अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के यहाँ पे सब्सक्राइब करवा दिएगा। फेसबुक का पेज, इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।